स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर जेई मेंस 2023। बच्चों, आप सब जानते होंगे कि हैशटैग जेई आफ्टर बोर्ड ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। बच्चे चाहते हैं कि जनवरी का एग्जाम जो है वो अप्रैल में हो, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम भी चल रहे, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो और सीआईएसई बोर्ड हो, सभी के एग्जाम्स इन बिटवीन है, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। हालांकि एनटीए ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था कि उनके दोनों ही सेशंस, एक जनवरी में होगा और दूसरा आपका अप्रैल में होगा, और जनवरी सेशन 24 जनवरी टू 31 जनवरी तक होना तय था। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री ने ट्विटर पे पोस्टपोनमेंट के लिए ट्रेंड कराना शुरू कर दिया है, जेई आफ्टर बोर्ड। सो दिस इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। एनटीए हैज शेड्यूल्ड टू कंडक्ट द जेई मेंस ट्वाइस दिस ईयर। इस बार एनटीए ने बोला है 2 बार ही वो एग्जाम लेगा। फर्स्ट सेशन जो कि जनवरी 24 से स्टार्ट होगा, 31 को एंड होगा, और सेकेंड सेशन आपका 6 अप्रैल टू 12 अप्रैल। फिलहाल ये डेट दिए हुए हैं, ठीक है। आपके पास अब एक ही होप है कि हाई कोर्ट में जो प्ली दी हुई थी, अगर उसका कुछ आ जाए तो फिर एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकती है, और 75% क्राइटेरिया के लिए भी अगर नियम आ गया तो फिर एनटीए को फॉलो करना पड़ेगा। बच्चे काफी परेशान हैं और ट्विटर पे जो मैसेजेस जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि इफ यू हैव प्लान टू टेक एग्जाम इन जनवरी, व्हाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म अस बैक इन सितंबर, व्हाई सो लेट। ये बच्चों की बात है। बच्चे कह रहे हैं कि आपको एग्जाम लेना ही था तो आपने इतना लेट क्यों दिया हमें इंफॉर्मेशन, पहले क्यों नहीं बताया। अगर ये इम्प्रॉम्प्टू या अनप्लान डिसीजन है तो दैट टू विदाउट कंसिडरिंग द स्टूडेंट सिचुएशन। ये तो यही बात होगी ना कि एनटीए ने अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए स्टूडेंट को परेशान कर दिया, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यही है ना एक बात की नॉर्मलाइजेशन करनी है, उस वजह से बच्चों पे क्या बीत रही है। अरे बच्चों को अगर 2 चांस मिले हैं तो दोनों चांस को उनको अच्छे से निभाना आना चाहिए, कि 2 चांस मिला उसको अच्छे से वो प्रिपेयर कर सके। बट अगर देखा जाए 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, उसमें से 4 लाख से ज्यादा बच्चे 12th बोर्ड दे रहे हैं इस बार। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो 12th बोर्ड भी दे रहा है। तो उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि साथ में बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल्स, या फिर अगर स्टेट बोर्ड वाले हैं तो बिहार बोर्ड का तो स्टार्ट भी हो गया है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाली सिचुएशन है। सो बच्चों का कहना है कि यू आर रूइनिंग आवर लाइव्स। आप देख सकते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो बच्चों ने किया है, डियर अथॉरिटीज, वन ऑफ द टफेस्ट नेशनल लेवल एग्जाम एंड ओनली 40 days prior notice, please think a bit about students' pride. I hope you will take a better decision for students. ये बच्चों का कहना है कि आपने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है ये इंफॉर्मेशन। आप एक और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं बच्चों के थ्रू गया है। आई एम अ जेई एस्पिरेंट एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग फॉलोइंग फैक्ट्स फॉर काइंड अटेंशन ऑफ एनटीए। ये कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं। पहला पॉइंटर है बच्चे का कि जेई एग्जाम 2 years में होता है, बेस्ड ऑन जैसे 11 12 दोनों का एग्जाम होता है। ये एक सोचने वाली बात है कि दोनों साल का प्रिपरेशन करना है। और सेकेंड पॉइंट ये कहता है बच्चा कि लास्ट 2 years 11th गॉन फुली अफेक्टेड बाय कोविड इन ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, इस बार जो बोर्ड दे रहे हैं 11th क्लास तो उनके लिए भी इजी नहीं था ना, वो भी तो ऑनलाइन क्लास ही ले रहे थे, और ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, एंड अंडररेटेड एकेडमिक फॉर लार्ज नंबर ऑफ डिजर्विंग स्टूडेंट्स। द क्लास 12th ऑल्सो पार्शियली इफेक्टेड। तो सेशन जो स्टार्ट हुआ था वो उसमें क्लास 12th भी बच्चों का इफेक्ट हुआ था। सीबीएसई ने ऑलरेडी फुल सिलेबस का एग्जाम लेने का सोच लिया है। सिंगल एग्जाम, प्री बोर्ड हो रहा है बच्चों का, प्रैक्टिकल हो रहा है। वो प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल भी नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि पहले तो बोर्ड देना है उनको, उसके बाद ही वो इस एग्जाम के बारे में सोच भी पाएंगे। सेशन इंस्टेड ऑफ कोविड इफेक्ट अफेक्टेड लेट स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। कोविड इफेक्ट तो था ही था, ऐसा जबरदस्ती करने से तो होगा नहीं कि कोविड नहीं था, इस सेशन में था। सीबीएसई ऑलरेडी अनाउंस्ड एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। सीबीएसई ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था 1 तारीख से, 1 जनवरी से उनका होना था, तो पूरे महीने चलना था। तो एनटीए को तो ये पता थी इन्फॉर्मेशन। तो सीबीएसई ने एग्जाम थ्योरी वाली भी अनाउंस की हुई थी। जब लास्ट ईयर एग्जाम का रिजल्ट आया था तभी सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि उनका अगला एग्जाम जो होगा एकेडमिक सेशन, वो 15 फरवरी से वो एग्जाम स्टार्ट कर देंगे। So during February January month, students will have to be busy in their board exams, right? तो एज वेल एज अगर वो जेई का भी प्रिपरेशन कर रहा, बताओ ना वो ठीक से बोर्ड दे पाएंगे ना वो जेई का प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो लेटर ऑन आफ्टर बोर्ड एग्जाम फॉर फिलिंग गैप्स ऑफ 11th, बच्चों की ज्यादातर बच्चे जब 10th से 11th में जंप मारते हैं ना, देयर इज अ ह्यूज लीप इन द सिलेबस। तो बहुत से बच्चों का वहां पर गैप रहता है, रिवीजन नहीं हुआ रहता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम।
तो ये स्टूडेंट्स पे बहुत हैवी बर्डन है। बच्चों ने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करके मैसेजेस डाले हैं, जिसमें से कुछ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मैसेजेस मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। तो हाई कोर्ट में बात चल रही है, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में आ गया तो फिर तो एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा, एल्स आपका पहला एग्जाम जनवरी में होगा। इसको फिर आप एक जस्ट फॉर ये देख सकते हो कि हाँ एग्जाम की एक फील लेने के लिए आप जाओ, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि याद रहे जो एग्जाम होगा उसमें टॉपिक तो वो सारे कवर करते हैं, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन होता है, चाहे 11th का हो या 12th का हो। तो 12th तो आप साथ में दे ही रहे हो, तो 12th के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लो ताकि आप मैक्सिमम वहां पे कर सको। इफ यू गेट टाइम तो आप 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं वो कर लो, क्योंकि आपको बोर्ड देना है, बोर्ड में 75% चाहिए, क्योंकि 75% क्राइटेरिया भी इस बार से लागू हो गई है। और मैं उन बच्चों को बता दूं जिन बच्चों के, कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं क्योंकि 74% ही थे, तो क्या वो अपियर हो सकते हैं? आप बिल्कुल अपियर हो जाओ एग्जाम में, तो आप अपियर हो, वो तो बाद की बात है ना कि वो क्राइटेरिया आप पे लगती है कि नहीं लगती है। हाईकोर्ट में केस चल रहा है, अगर आप जीत गए, जिसके चांसेस हैं कि 75% क्राइटेरिया वाली बात तो क्लियर हो जाएगी, पोस्टपोनमेंट का अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है। ठीक, तो आप फॉर्म जरूर फिलअप कीजिए, 75% क्राइटेरिया पे बात चल रही है। पोस्टपोनमेंट भी वी एज अ टीचर वांट कि आपको एग्जाम पोस्टपोन हो, अप्रैल में आपका एग्जाम हो, ताकि बच्चों को इनफ टाइम मिले अपने टैलेंट को शोकेस करने का। दिस इज लाइफ। तो टाइम नहीं मिल रहा, अगर एनटीए नहीं देता है तो आपको ये मान के चलना होगा। देयर आर फ्यू थिंग्स, कोविड इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है, अगर कोविड इम्पैक्ट की वजह से भी पोस्टपोन हो जाए, दैट कैन ऑल्सो बी अ थिंग, क्योंकि जनवरी में न्यूज है कि कोविड ब्लास्ट होगा। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बच्चों आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आपको पढ़ाई जारी रखनी है, ये सब साइड की चीजें कि पोस्टपोनमेंट होगी या नहीं होगी, नहीं हुई तो आपका एग्जाम टाइम पे हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट। आप स्ट्रेस ना लें, जितना आता है वो इनफ है, थोड़ा बहुत उसको ब्रश अप करते रहिए, क्योंकि अभी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकते, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगा। तो जितनी चीजें आप जानते हो उस पर अपना हाथ बिठाओ, ठीक। और जो टॉपिक्स 12th के, अगर आप 12th देने वाले हो तो 12th वाले टॉपिक को तो उसके एमसीक्यूज जो आपके 12th में भी आ रहा है, तो क्वेश्चंस आप दोनों तरह के देखो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, यू विल डू वेल, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।